हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है टेस्टी और सॉफ्ट चीला। आप इसे चीला भी बोल सकते हैं, बेंगलोर में इसे डोसा बोलते हैं या कलकत्ता में इसे गोला रोटी भी बोलते हैं। कई तरीके से नाम पे बुलाते हैं, लेकिन इतना सॉफ्ट और बहुत ही जल्द बनने वाला एक रेसिपी। चाहे ब्रेकफास्ट में बनाइए, चाहे इवनिंग स्नैक्स, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो इसके लिए ले लीजिए हाफ कटोरी सूजी, बारीक सूजी, और एक कटोरी आटा और हाफ कटोरी मैदा। इसे आप पूरा आटे से या पूरा मैदे से भी बना सकते हैं। मैं आटे का परिमाण ज़्यादा ली हूँ और मैदा कम। इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ मिर्ची आप अगर बच्चे खाते हैं, मुंह में जाने से तीखा लगते हैं, तो आप ड्राई चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। डाल दीजिए बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता हाफ कटोरी, और लगभग एक कटोरी डाल दीजिए कद्दूकस करके कैरेट आप चाहे तो डालिए, आप नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालने से बहुत अच्छा स्वाद आते हैं। इसमें आप शिमला मिर्च भी कट करके डाल सकते हैं। डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और शक्कर जरूर डालिए। डालने से इतना टेस्ट बहुत अच्छा आता है, क्योंकि नमक और मिर्ची का बैलेंस ये शक्कर करते हैं। तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं 1 टेबलस्पून डाली थी, आप शक्कर को भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो इसमें डाल दीजिए साबुत 1.5 स्पून जीरा और अजवाइन को ऐसे हाथों में क्रश करके डालिए, तो इसका स्वाद भी अच्छा आता है और डाइजेस्टिव में भी काम करता है। तो इसे मिला लीजिए। उसके बाद डाल दीजिए लगभग 1 स्पून कद्दूकस करके अदरक के साथ साथ आप अगर प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं। मैं विदाउट ऑनियन गार्लिक बनाई थी, इसीलिए मैं सिर्फ अदरक डाली थी। तो इसे बैटर को बनाने के लिए मुझे पूरा 250 ग्राम पानी लगा था, क्योंकि थोड़ा बैटर को पतला बनाना है पहले। उसके बाद आधा घंटा रेस्टिंग टाइम पे देना है, क्योंकि इसके रेस्ट करने से सूजी जो है वो थोड़ा फूल जाता है। सूजी को सेट करने के लिए आधा घंटा रख दी थी। अभी आधा घंटा बाद देखिए थोड़ा थिक हो चुका है। अभी थोड़ा सा जस्ट जो कटोरी से मैं मेजरमेंट की थी उस कटोरी का हाफ कटोरी से भी थोड़ा कम पानी ली हूँ। उसके बाद अच्छे से इसे भी मिला लीजिए। अभी मैं दिखा देती हूँ आपको कि मतलब कैसे स्ट्रक्चर पे रखना है, ज़्यादा ना पतला ना ज़्यादा मोटा। देखिए ऐसे स्पून से डालने से ऐसे करते हैं। तो ऐसे रख के एक तावा या डोसे बनाने वाला तावा जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो बिठा दीजिए, और उसके बाद 1.5 स्पून तेल दे दीजिए, रिफाइन ऑयल। उसके बाद खुंती या स्पैचुला की मदद से पूरा उसको स्प्रेड करके 1.5 मैं बैटर डाल दी हूँ, और तेज पत्ता के मदद से इसे पूरा स्प्रेड कर दूंगी। एकदम पतला करके स्प्रेड कर दीजिए, ज़्यादा मोटा रखने का ज़रूरत नहीं है। और जैसे फैलाते जाएंगे और लो टू हाई फ्लेम पे रखिए, लो टू मीडियम। उसके बाद देखिएगा ऊपर पूरा ड्राई होते जाएगा और नीचे भी अपने आप पकते जाएंगे। जब ऐसे ऊपर ड्राई होते जाएंगे, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल मैं इसमें लगा दी हूँ, लगा के उसके बाद साइड से भी ऑयल डाल के ऐसे ही खुंती के मदद से या स्पैचुला के मदद से आप धीरे धीरे पॉकेट जैसा शेप आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पैन में लगते भी नहीं है। बहुत ही जल्द आराम से ये पैन को छोड़ देता है, क्योंकि नीचे जब पक जाएगा आराम से ऊपर से ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे ही पलट के एक साइड गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। एक साइड गोल्डन ब्राउन होने के बाद और एक साइड गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लीजिए, तो ऊपर क्रिस्पी भी रहेगा और खाने में बहुत सॉफ्ट भी लगेगा। तो क्रिस्पी और सॉफ्ट दोनों ही इसमें बरकरार रहेगा। ऐसे बनाएंगे तो बच्चे को बहुत पसंद आएंगे और बड़े को भी अच्छा लगेगा। आप ये सॉस या मेयोनीज के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही सर्व की थी। इसको ऐसे ही सर्व करने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि ये अपने आप ही टेस्टी बहुत है। इसके लिए अलग से कुछ इसमें ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन बच्चे चाहते हैं तो सॉस या मेयोनीज आप इसमें दे सकते इसके साथ। तो देखिए ऐसे और एक करके मैं दिखा देती हूँ। ऐसे ही फैला दीजिए उसमें। उसके बाद ऊपर से इसे मैं तेल नहीं डाली हूँ, तो तेल अगर ज़रूरत पड़े तो ही डालिए, नहीं तो मत डालिए। ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं लगेगा इसमें। तो ऐसे ही गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए और सर्व कर लीजिए। तो पूरा रेसिपी आपको कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और बना के भी बताइए आपको कैसा लगा है।
तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो छोटा सा एक रिक्वेस्ट, लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा नया चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।